नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सेकंड यानी कि सब्जेक्ट को 2001 के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये यूनिट 2 है और सबसे लेंथी पोर्शन आपका जो है सिलेबस का यही है और इसको मैं बहुत ही प्लान वे में आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ साथ काम करेंगे तो बहुत फायदा होगा क्योंकि बहुत लेंथी कोर्स है इसका इंटीग्रल का। बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं और अच्छे से करना बहुत जरूरी है वरना इसको करने में दिक्कत आएगी। देखिए ये मैंने यूनिट 2 के 4 भाग किए हैं, 2A, 2B, 2C और 2D। 2A और 2B जो हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल है। 2A को मैं क्लास में पूरा करा चुका था और 2B ये चल रहा है। ओवरऑल ये वीडियो नंबर 10 है। वीडियो नंबर 2A और 2B के मिलाकर मैं लिखा करूंगा क्योंकि दोनों ही इनडेफिनेट इंटीग्रल हैं। तो ये 10वां वीडियो है। अब तक दोनों मिलाकर 52 पेज हो गए, ये 53वां पेज है। ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कारण क्या इसमें मैं आपके लिए 8 प्रमुख सूत्र जो हैं, मेन फॉर्मूले जो हैं इंटीग्रल के, जो आगे बहुत काम आने वाले हैं। हम आगे और पढ़ेंगे, इंटीग्रल बाय पार्ट्स भी करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, आंशिक भिन्न जो आते हैं ना, पार्शियल फ्रैक्शंस, उससे भी करेंगे। बहुत सारी बात करेंगे तो उनमें ये बहुत काम आने वाला है। बेसिक है। मैं आपको एक अच्छे प्रकार से फॉर्मूले लिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। मैं इन सब फॉर्मूले को प्रूव भी करूंगा क्योंकि ये एज ए क्वेश्चन भी आते हैं और इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये कुल मिला के 8 फॉर्मूले हैं। मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लिखे हैं। इनको याद करने की तरकीब मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला, इंटीग्रल ऑफ 1/√a² - x² विद रिस्पेक्ट टू x। इसका ये जो फॉर्मूला है इसमें इंटीग्रेशन करने जाएगा साइन इनवर्स x/a। इसको याद कर लें, साइन इनवर्स x/a। प्लस कांस्टेंट तो लगाती है ऐसे। दूसरा है इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें आएगा 1/a tan इनवर्स x/a + c। तीसरा इंटीग्रल ऑफ 1/x√x² - a² विद रिस्पेक्ट टू x। इसका आएगा 1/a sec इनवर्स x/a + c। ये 3 फॉर्मूले मैंने एक साथ लिखे हैं। यानी इस फॉर्म में जब आता है तो साइन इनवर्स, इस फॉर्म में जब आता है तो tan इनवर्स, इस फॉर्म में जब आता है तो sec इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स के फॉर्मूले में नीचे रूट नहीं होगा, साइन इनवर्स के अंदर रूट होगा, लेकिन x² - a² नहीं होगा, a² - x² होगा। इसको ध्यान रखें। और ऐसा ही है। अच्छा ये कई बार ये a² - x², 1 - x² भी हो सकता है, 1 - x²। उस केस में a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो साइन इनवर्स x/a यानी कि साइन इनवर्स x हो जाएगा, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अपना है ना, इनिशियल जो हमने पहला वीडियो बताया था उसमें बताया था वो नहीं है। अगर 1/√1 - x² है तो उसका आएगा साइन इनवर्स x। यहाँ a की जगह 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर मान लीजिए 1/1 + x² है, a1 हो जाए तो ये a1 हो जाएगा तो 1/1 और tan इनवर्स x/a यानी tan इनवर्स x/1 यानी कि tan इनवर्स x। ये सिंपल फॉर्मूला बन जाएगी जो आपको मैंने वीडियो नंबर 1 में बताए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमने चेंज किया है, a को हमने इंट्रोड्यूस किया है। और सेम चीज यहाँ होती है। अगर यहाँ मैं a को 1 कर दूं तो ये 1/1 और sec इनवर्स x/1 यानी कि sec इनवर्स x। जैसे मैं a को 1 करूंगा तो 1/x√x² - 1 आ जाएगा, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec इनवर्स x, जो आपके वीडियो नंबर 1 में था। बेसिक जो फॉर्मूला ना, शुरुआत में जो कराया था तब की बात कह रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा तीनों फॉर्मूले मैंने एक साथ रखे हैं।
आपको मैंने पिछली पिछली बातें याद दिलाई ताकि आप उनको इनसे कनेक्ट कर सको। अगला, अब देखिएगा 1/√x² प्लस a स्क्वायर, फिर 1/√x² माइनस a स्क्वायर। ये आप देखेंगे यहाँ पे जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं √a² माइनस x² है, और यहाँ पे x² माइनस c² है। ये अंतर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ है √a² माइनस x², उसमें आएगा साइन इनवर्स। यहाँ पे है √x² माइनस a², और साथ में x² प्लस a² भी है। ये दोनों फॉर्मूले लगभग एक जैसे हैं याद करने की दृष्टि से। अगर ये फॉर्मूला है 1/√x² प्लस a², इसके देखिए दो आंसर हैं। कभी आपको इस फॉर्म में आंसर मिलेगा, कभी आपको इस फॉर्म में आंसर मिलेगा। दोनों मैंने लिख दिए। अच्छा, ये सारे फॉर्मूले मैं प्रूव भी करने वाला हूँ इसी वीडियो में, और वो प्रूव करने का जो तरीका है वो आपको अच्छा समझना है ताकि आप कोई भी सवाल भी बाद में कर सको। अभी आपको मैं फॉर्मूला याद कराने की टेक्निक बता रहा हूँ। याद करना बहुत जरूरी है, और जिस क्रम में मैंने लिखे हैं ना, आप भी, मैं उम्मीद करता हूँ इसी क्रम में लिख लिख के याद करेंगे। ये जो है 1/√x² प्लस a², इसका ये है log ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, या साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a प्लस c। इस प्रकार से एक्चुअली ये जो है log ऑफ x प्लस √x² प्लस a², इसकी वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। ये मैंने आपको जब हाइपरबोलिक फंक्शन बताया था ना, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, तब मैंने इसका कुछ आपको आइडिया दिया था। आगे और हम इसको देखेंगे। अब आंसर कभी इस फॉर्म में देते हैं, कभी इस फॉर्म में देते हैं, तो दोनों ही सही है, दोनों आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ क्या फर्क है, ये प्लस है, ये माइनस है, बस। यहाँ सब कुछ वही है, केवल ये √x² प्लस a² देगा, √x² माइनस a² आ गया बस। और यहाँ पे साइन की जगह कॉस आ गया, ये आएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x/a प्लस c। ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। देखो मैंने टेक्निक ही लगाई है। ये जो तीन फॉर्मूले हैं, ये तीन फॉर्मूले, ये एक कैटेगरी में लो याद करने के हिसाब से। इनवर्स के अंदर आ रहा है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स। इसमें 1/a नहीं आता, इस दोनों 1/a 1/a आएगा। ये दो फॉर्मूले आप रखो एक कैटेगरी में, ये वाला है, ये दो फॉर्मूले याद करने के हिसाब से। और ये जो तीन फॉर्मूले हैं, इनको रखो एक कैटेगरी में याद करने के हिसाब से, ये तीन फॉर्मूले। अब देखिए √a² माइनस x² का इंटीग्रल, √a² माइनस x² का, तो इसका कुछ पोर्शन इससे मिलेगा। 1/√a² माइनस x² का जो फॉर्मूला था ना, उसका कुछ इसमें भी काम आएगा। कैसे देखिएगा आप? पहले तो एक खास बात देखो, आप याद कैसे करें, याद करने की टेक्निक में समझा रहा हूं आपको। ये जो तीन फॉर्मूले हैं, ये तीन फॉर्मूले, पहला इंटीग्रल ऑफ √a² माइनस x² विद रेस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रल √x² प्लस a² विद रेस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रल √x² माइनस a² विद रेस्पेक्ट टू x। इसमें पहले तो क्या करेंगे, ये वापस लिख दिया जाएगा मल्टीप्लाई बाय x/2 करके, यानी कि x/2 √a² माइनस x²। दिख रहा है आपको? ये यहाँ पर देखो x/2 √x² प्लस a², या देखिए x/2 √x² माइनस a²। ये जो दो फॉर्मूले हैं, 7वां 8वां, इसके दो फॉर्म्स हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा लिखा है। इसकी एक ही फॉर्म है ये, आप देख रहे हैं ना। ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, ये तीनों, ये वापस लिख दिया गया यूं भी, देखो एज इट इज, केवल गुणा कर दिया x/2 से। ये तो याद रहेगा। अब ध्यान देखना, सब में a²/2 आ रहा है, यहाँ भी a²/2, यहाँ भी a²/2, और यहाँ भी a²/2 आ रहा है। याद ही रखें, ये जो दो फॉर्मूले हैं, छठा सातवां, इसमें a²/2 के साथ में साइन प्लस लगा हुआ है, इसमें भी प्लस लगा हुआ है।
और ये जो फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें माइनस लगा हुआ है। ओके, आगे चलो। अब देखिएगा ये जो पहला फॉर्मूला है, ये वाला पहला मतलब ये 6 7 8 में से पहला छठा। अब आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये वही है जो कि यहाँ है। ऐसे आपको याद करने में आसानी होगी, प्लस इधर लगाएंगे और यहाँ जो आएगा ना, यहाँ तक मैंने समझा दिया, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। और अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, यहाँ देखिए 1/x² प्लस ए स्क्वायर रूट था ना, यहाँ पे log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिएगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, सेम आ गया ना। बस यहाँ देखिए इसके अंदर x बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ऑफ, अब देखिए ये वाला फॉर्मूला log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। बस यानी आपको मैंने टेक्निक बताई है याद करने की। एग्जाम में फॉर्मूला अगर याद नहीं होंगे तो सवाल नहीं कर पाएंगे आप, तो याद करना आना चाहिए। मैं आपको एक अच्छी सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लिख लिख के आप याद करें। अब देखिए ये जो दो फॉर्मूले 7वां 8वां, इनमें क्या है कि चूंकि आप जानते हैं log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई भी कहते हैं, इसलिए इसकी जगह पे ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई लिख दिया प्लस स्क्वायर, और इसको हम कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई कहते हैं। तो उस तो देखा ना मैंने यहाँ पे, देखिए ये देखो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई है, या तो देखो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई है। इस तरह से ये 8 फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लो। मेरी राय है इनको लिख लिख के याद करें। मैं पिछले करीबन 10-12 मिनट से बोल रहा हूँ इन फॉर्मूलों को, कई बार मैंने अपना बोल बोल के आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, तो इनको आप याद कर लें। अब अगले कुछ पेजेस में मैं इनको प्रूव करूंगा। अब देखिए जो फॉर्मूला नंबर पहला था, ये मैंने बताया आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की क्या सब्स्टिट्यूट करके या क्या प्रतिस्थापित करके इन फॉर्मूलों को आप डिराइव कर पाएंगे। तो ये जो पहला फॉर्मूला है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें x को मानेंगे a साइन थीटा, इसमें x को मानेंगे a टेन थीटा। अच्छा, कारण क्या है a साइन थीटा मानने का? जैसे आप इसको लिखेंगे x को a साइन थीटा, तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और a स्क्वायर यहाँ आगे है, कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका रूट लेंगे तो आ जाएगा a कॉस थीटा, a बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, जिसका इंटीग्रल आपको आता है। ये ध्यान रखने की बात है। ऐसे इसको इसमें हम x को क्या मानेंगे, इसमें x को मानेंगे a टेन थीटा, क्योंकि जैसे x को मानूंगा a टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1/sec स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, इजीली हो जाएगा। यहाँ x को क्या मानेंगे a सेक थीटा, तो ये a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है टेन स्क्वायर थीटा, जिसका रूट आएगा टेन थीटा, बहुत इजीली हो जाएगा। इस तरह से सबके अंदर आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ध्यान होना चाहिए। तो आपको मैं जितने 8 फॉर्मूले है ना, उन 8 फॉर्मूले के अंदर आपको समझा रहा हूँ। पहले वाले फॉर्मूले में ये सब आप लिख के याद करें, पढ़ने से याद नहीं होगा। x को मानेंगे a साइन थीटा, जैसे ही x को मानेंगे a साइन थीटा, dx हो जाएगा। देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx, वो वेरिएबल चेंज करते हैं ना, वैसे तो x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, 1 इज इक्वल टू a साइन थीटा का cos थीटा, थीटा का d थीटा बाई dx। लेकिन जब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा, ये वाला। यहाँ मानेंगे x को a tan थीटा दूसरे में, तो dx होगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तीसरे में x को मानेंगे a sec थीटा, तो dx आएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा।
चौथे में फिर मानेंगे x को a tan थीटा, dx वही आ जाएगा सेम, या x को मानेंगे a sin हाइपरबोलिक थीटा। मैंने चौथे फॉर्मूले में आपको दो बताए थे ना, दो तरीके, दो फॉर्मूले बताए थे चौथे में, देखिएगा ये इसका ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। तो आप अगर ये फॉर्मूला प्रूव करना चाहते हैं तो x को मानेंगे a tan थीटा, और वो प्रूव करना चाहते हैं तो x को मानेंगे a sin हाइपरबोलिक थीटा। ये देखिएगा, अगर x को मानते हैं a sin हाइपरबोलिक थीटा तो dx क्या हो जाएगा? आपको पता है कि sin हाइपरबोलिक थीटा का डिफरेंशियल होता है cos हाइपरबोलिक थीटा, dx इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक थीटा d थीटा। ये पांचवा फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये वाला, इसमें x को मानेंगे a sec थीटा, ये आ जाएगा, या फिर मानेंगे a cos हाइपरबोलिक थीटा, तो फिर ये आ जाएगा। अगर मानते हैं a sec थीटा तो dx इज इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा। अगर x को मानते हैं a cos हाइपरबोलिक थीटा तो dx आएगा a sin, अच्छा इसमें ध्यान रखना, वैसे cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x, और हाइपरबोलिक फंक्शन में cos हाइपरबोलिक थीटा का डिफरेंशियल जो होता है वो sin हाइपरबोलिक थीटा होता है, इसमें माइनस नहीं आता है, ध्यान रखना। छठा, x को मानेंगे a sin थीटा तो dx हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। छठाइएगा, छठाइएगा, x को मानेंगे a sin थीटा, बिल्कुल छठे का जो सब्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल नंबर 1 की तरह है। सातवां और आठवां जो फॉर्मूला है उसमें आपको इससे करना पड़ेगा भाई, इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन से ही इसका निकलेगा मसला, सॉल्व होगा। सातवें मानेंगे x को a sin हाइपरबोलिक थीटा, और आठवें मानेंगे x को a cos हाइपरबोलिक थीटा, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ मैंने बताया था वही है ना। चौथा और पांचवा ऐसा आएगा, यहाँ सातवां, लेकिन चौथे पांचवें से हमने ये भी माना था, इससे भी हो गया था a tan थीटा से, उसमें a sec थीटा से, वो इसमें नहीं होगा, इसमें पॉसिबल नहीं होगा, इसी से होगा। फिर ये कैसे होगा मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिएगा, ये जितने 8 फॉर्मूले हैं ना, ये जो 8 फॉर्मूले हैं मैंने इनको 8 क्वेश्चन मान लिए हैं, क्योंकि एज ए क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं प्रूव करने के लिए। ये इस वीडियो के पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको टोटल करवाए थे वो 60 थे, ये नंबर 61 हो गया क्वेश्चन का। ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 61 का मतलब ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये इंटीग्रल 1/√a² - x² विद रिस्पेक्ट टू x, ये प्रूव करना है sin इनवर्स x/a + c। तो ये रहा, अब देखिए कितना आसान है ये। मैंने आपको बताया था x को मानेंगे a sin थीटा, जैसे ही x को मानेंगे a sin थीटा dx हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। तो दूसरा क्या है कि sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin थीटा x/a, थीटा क्या हो जाएगा इनवर्स फंक्शन से sin इनवर्स x/a, ये हमें रखने की जरूरत पड़ेगी, इसे लिखा मैंने। अब देखिए यहाँ जाओ, √a² - x², √a² - x² का मतलब हो गया a sin थीटा का स्क्वायर, यानी कि a² sin² थीटा, और dx हो गया आपका a cos थीटा d थीटा। अब यहाँ देखिए a² कॉमन आ गया रूट के अंदर, बचेगा 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, और a² cos² थीटा का रूट होता है a cos थीटा। अच्छा ऊपर देखिए वो a cos थीटा आ रहा था, ये लिख दिया a cos थीटा × 1, और नीचे है a cos थीटा, तो कट गया दोनों, बचा 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे 1 का इंटीग्रल x होता है विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही 1 का इंटीग्रल थीटा होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा आ गया प्लस कांस्टेंट, और थीटा क्या है, ये देखिए थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है sin इनवर्स x/a, ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। जैसे ही फॉर्मूला प्रूव होता है इसको मैंने रेड बॉक्स बना के फॉर्मूले को क्लोज कर दिया। देखिए पहला sin इनवर्स x/a,
ये पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स वाई, इसको अच्छे से याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें ऐसे फॉर्मूले आते हैं कि इसका इंटीग्रल होगा, इसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो ये जो होगा वो वाला सही होगा। अब मैं जरा तेजी से काम करूंगा। अगला फॉर्मूला देखिएगा, दूसरा, उसको क्वेश्चन नंबर 62 कह दिया, 1/x² + a²। इसमें रूट नहीं ध्यान रखना, x को मानेंगे ए tan थीटा, जैसे ही x को मानेंगे ए tan थीटा, वैसे ही dx हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा। ये मैंने d थीटा लिखना भूल गया, dx हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा, a d थीटा लिखना पड़ेगा ना, d थीटा। अच्छा, अगर x = a tan थीटा है तो tan थीटा कितना हो जाएगा, x/a, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a। अब यहाँ रख लो, x को क्या लिखा हमने, x को माना था a tan थीटा, ये x² है, तो a² tan² थीटा + a², और dx को क्या लिखेंगे, a sec² थीटा d थीटा। अब ये देखो a sec² थीटा d थीटा ये रहा, नीचे a² कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, tan² थीटा + 1। और आप जानते हैं tan² थीटा + 1 क्या होता है, sec² थीटा, तो आ जाएगा a² sec² थीटा। अगले पेज में देखिए आप, अच्छा मैंने यही कर दिया, यही कर दिया, ये a sec² थीटा और 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, तो a² sec² थीटा, sec² थीटा कट गया, और ये a है और ये a² है, एक ये कट जाएगा, 1/a बचेगा, 1/a बचा, और बाकी 1 ही है। 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, थीटा ही होता है, 1/a × थीटा + c, और थीटा क्या था, थीटा था tan इनवर्स x/a। थीटा जो है वो है tan इनवर्स x/a। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला प्रूव हो गया। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ 1/a² + h² या 1/x² + a² विद रिस्पेक्ट टू x = 1/a tan इनवर्स x/a। बस ये तो लगाते हैं। ये देखिएगा अगला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 63, ये फॉर्मूला नंबर 3 है। इंटीग्रल ऑफ 1/x √x² - a² विद रिस्पेक्ट टू x। हमने आपको कहा था x को मानेंगे a sec थीटा, a क्यों मानेंगे, ताकि x² से वो a² बन जाए और a² कॉमन आ जाए। x को मानेंगे a sec थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, a sec थीटा का डिफरेंशियल होता है sec थीटा tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx = a sec थीटा tan थीटा d थीटा, और sec थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x/a, थीटा क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x/a। अब यहाँ देखिएगा 1/x को लिखेंगे a sec थीटा, √x² लिखेंगे a² sec² थीटा माइनस a²। आगे चलो, क्या आएगा, a sec थीटा tan थीटा d थीटा, ये a sec थीटा, √a² कॉमन आएगा, sec² थीटा -1 इंटीग्रल। अब a sec थीटा कट जाएगा, रहा tan थीटा d थीटा। नीचे देखिएगा, ये a² कॉमन आ गया, बचा sec² थीटा -1। अब ये tan थीटा d थीटा अपॉन √ के अंदर आएगा a², और sec² थीटा -1 होता है tan² थीटा। अब a² tan² थीटा का रूट लेंगे तो आएगा a tan थीटा, ऊपर था आपका tan थीटा, tan थीटा कट गया, क्या बचा, ऊपर तो 1 है, जब कट गया तो 1/a इंटीग्रल 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रल होता है थीटा, 1/a × थीटा।
और थीटा है tan इनवर्स, सॉरी थीटा है sec इनवर्स x बाई ए प्लस सी। हमने x को माना था ना a sec थीटा, तो sec थीटा हो गया x बाई ए, थीटा हो गया sec इनवर्स x बाई ए, थीटा को लिखेंगे sec इनवर्स x बाई ए प्लस सी तो लगाते, ये फॉर्मूला हो गया। अब अगला फॉर्मूला, ये प्रूव करना थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो फॉर्मूले जितने लिखा है ना 8 के 8 फॉर्मूले, सभी क्वेश्चन भी हैं, इसलिए मैंने इनको क्वेश्चन नंबर डाल के भी किया है। 1/√x² प्लस a स्क्वायर, देखिए सब्स्टिट्यूट करेंगे x इजिकल टू a tan थीटा, dx हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब खास बात क्या है जो इसमें आपको करनी है, देखिए x को जब मानते हैं a tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा x बाई ए। अब हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, इसमें माना एक्यूट एंगल न्यून कोण, और tan थीटा होता है, हिंदी में अगर बोलूं तो लंब बटा आधार, और बोलो इंग्लिश में तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा है x अपॉन ए। हम मान लें कुछ समय के लिए कि परपेंडिकुलर तो x है और बेस a है, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, ये अगर x है ये a होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना, ये tan थीटा इक्वल टू x अपॉन ए। और अब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बेस पता हो और परपेंडिकुलर पता हो तो निकालेंगे हाइपोटेन्यूज कर्ण। कर्ण कैसे निकालते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे मान लीजिए ए होता वो बी होता, ये होता अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए और वो एक्स है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही हो गया। अब हम जो चाहे एंगल निकाल सकते हैं, जो चाहे एंगल, जो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, त्रिकोण मिति अनुपात निकाल सकते हैं। अब मैंने को सेक थीटा निकाला, भाई मुझे tan थीटा पता था x बटा ए, तो मैं लिख दिया tan थीटा x बटा ए, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया पाइथागोरस से। अब मैं निकाला सेक थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस इसका ए। और हम निकालना चाहेंगे tan थीटा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x अपॉन ए, तो हम पहले ही कह चुके थे यहाँ पे। अब मैं इन सबको काम में लूंगा आगे, कैसे देखिए आप यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने x को माना था a tan थीटा, तो dx हो गया था a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, जो हमने यहाँ लिख दिया, और रूट के अंदर लिखा मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस वो a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, अब मैंने a स्क्वायर कॉमन लिया, ये ओरली कर दिया मैंने, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे ना तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, जिसका रूट लेंगे तो आएगा a sec थीटा, ये देखो a sec थीटा। अब a से कट गया, sec स्क्वायर थीटा से एक sec थीटा कट गया, तो एक sec थीटा रह गया, और sec थीटा का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा बिल्कुल वही है जो कि इंटीग्रल ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x हुआ करता था, log ऑफ sec x प्लस tan x, याद है ना आपको, तो हो जाएगा log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c1 कहूंगा मैं इसको, मैं सी नहीं कह के इस बार कांस्टेंट को C1 कहूंगा, इसका कारण है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू ये रही, देखो sec थीटा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, tan थीटा x अपॉन ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर अपॉन ए प्लस x अपॉन ए। आगे देखिएगा, यहाँ ए एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप जानते हैं ना कि मैं a प्लस बी बोलूँ या b प्लस ए बोलूँ एक ही बात है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बोलूं या एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलूं, एक ही बात है, वो लिख दिया सर। अब ये देखो लॉग है ना, अपॉन ए है तो माइनस लॉग ही हो जाएगा। याद करो लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी,
इसको भी खोलेंगे ना, ये है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का लॉग ये हो गया माइनस लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी हर का लॉग, तो लॉग ई हो जाएगा माइनस में। तो पहले वो C1 कांस्टेंट था, अभी माइनस लॉग ए भी कांस्टेंट है और C1 भी कांस्टेंट है, तो C1 माइनस लॉग ए को मैंने एक नया कांस्टेंट C नाम दे दिया, वो यहाँ लिख दिया। बाकी आपके आ गया लॉग ऑफ x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखिएगा ये प्रूव हो गया। अब देखिए इसका एक तरीका दूसरा, मैंने कहा था इसमें एक और ट्रिक है, हम x को माने a साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो मैंने x को माना a साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो dx आएगा a cos हाइपरबोलिक थीटा d थीटा, और साइन हाइपरबोलिक थीटा आएगा x अपॉन a, तो थीटा क्या आएगा, थीटा आ जाएगा आपके अगर साइन हाइपरबोलिक थीटा x बाई ए है तो थीटा होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए, लिख देता हूँ ये आगे लिख देता हूँ, थीटा होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए। अच्छा एक और बात, मैंने आपको शुरुआती जो वीडियो थे उसमें आपको बताया था हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में, तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, ये जब उधर ले जाएंगे माइनस को तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। अगर दोनों रूट ले लूं, रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा, इसका रूट लूंगा, फिर इसका रूट लूंगा तो उसका भी लूंगा ना, तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो आएगा cos हाइपरबोलिक थीटा। ये एक्चुअली जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने सब कुछ किया है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ये सब कट गया, 1 बचा, 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा ही होता है, और थीटा जो है डायरेक्ट ये हो गया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए। ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे जो बाद में हमारे को काम आएंगे, इसमें नहीं अगली बार काम आ जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि जब हमने 1 अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का किया इंटीग्रल, तो उस मेथड से log ऑफ x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी आ रहा था, और इस मेथड से किया तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए प्लस सी आ रहा है। तो अब बताओ ये दोनों सेम है कि नहीं है, क्योंकि दोनों से ये किसका इंटीग्रल है, इसका, वो किसका इंटीग्रल, वो भी इसी का है, दो मेथड थे ना इसका, और हम कह सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आप पक्का समझ लो, अगर कभी ऐसा आ जाए, हालांकि उम्मीद नहीं है लेकिन आ जाए कि प्रूव दैट, आपसे कहा जाए प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कैसे प्रूव करेंगे आप, पहले इस फॉर्मूले से 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल निकालेंगे ये वाला, फिर इस फॉर्मूले से उसी का इंटीग्रल निकालेंगे, ये आएगा, फिर कहेंगे दोनों एक ही फंक्शन के इंटीग्रल हैं इसलिए ये दोनों बराबर हैं। ऐसा अगला इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने कहा था इसमें एक्स को मानेंगे ए सेक थीटा, तो डी क्या हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, अगर मैं निकालू सेक थीटा तो आएगा एक्स बाई ए, सेक थीटा एक्स बाई ए है ना, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसको एक्स कहेंगे इसको ए कहेंगे, अगर ये एक्स है हाइपोटेनस यानी कर्ण और बेस ए है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम से लंब होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या इंग्लिश बोलो तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखिएगा यहाँ जाओ वापस, हमने एक्स को क्या बना था ए सेक थीटा, एक्स स्क्वायर है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, अच्छा डीएक्स हो गया था ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए सेक थीटा टेन डी थीटा, नीचे देखिएगा ए स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा,
रूट लेंगे तो ए टेन थीटा, तो ए से कट गया, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, क्या रहा, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा, मतलब इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और अब हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, सेक थीटा और टेन थीटा की, तो लॉग ऑफ सेक थीटा तो आपका जो है एक्स बाई ए है, टेन थीटा है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, क्या जाएगा टेन थीटा, देखो ये आगे लिखा हुआ है, ये तो टेन सेक थीटा एक्स अपॉन ए, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए C1। अब यहाँ क्या होगा, अब जानते हैं कि अपॉन ए प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, जब सॉल्व करेंगे तो ए ऐसे में आएगा और ऊपर बचेगा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो नीचे अपॉन ए, उसको खोलेंगे तो क्या आएगा, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए, और जो माइनस लॉग ए आएगा प्लस C1 है, तो C1 माइनस लॉग ए को हमने C कह दिया है, C इज इक्वल टू C1 माइनस लॉग ए, हो गया कौन सा फॉर्मूला, 65वां 65वां सवाल हो गया है। और इसी क्वेश्चन को मैंने एक और मेथड से किया है, और करके इसमें मानेंगे x को a cos हाइपरबोलिक थीटा, dx से हो जाएगा cos हाइपरबोलिक थीटा का होता है डिफरेंशियल sin हाइपरबोलिक थीटा, तो dx हो जाएगा a sin हाइपरबोलिक थीटा, इससे cos हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन a, तो थीटा हो जाएगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई a, ये वही फॉर्मूला मैंने देखा जो पहले लिखा था, ये काम आएगा बाद में, आगे देखो यहाँ पे इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की वैल्यू रखी हमने a cos हाइपरबोलिक थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, और dx क्या है a sin हाइपरबोलिक थीटा d थीटा, a sin हाइपरबोलिक थीटा d थीटा। अब इसमें a स्क्वायर आएगा कॉमन, तो sin सॉरी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ देखिए काम आ गया, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये काम आ गया, ये देखो लिख दिया मैंने, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर है उसका रूट लेंगे तो a sin हाइपरबोलिक थीटा, सब कट गए, क्या बचा 1, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा ही होता है प्लस c, तो थीटा क्या है, थीटा है cos हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई a, प्लस c तो लगाते ही हैं, तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ से पहले मेथड से मैंने किया तो आया इसका इंटीग्रल log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, दूसरे मेथड से किया तो आया cos हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इसका मतलब cos हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए जो होता है वो log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, दोनों फॉर्म सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, जो कि फॉर्मूला नंबर 6 था, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने बताया था इसमें x को मानेंगे a sin थीटा, तो dx हो जाएगा a cos थीटा d थीटा, sin थीटा हो जाएगा x बाई ए, थीटा हो जाएगा sin इनवर्स x बाई ए। अच्छा हमें अगर cos थीटा निकालना हो तो cos थीटा क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और a स्क्वायर का रूट तो a होता ही है, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए रूट में नहीं ध्यान रखना, ये सब चीजें एक्स्ट्रा जो करता हूँ ना, ये सब बहुत अच्छे तरीके से साइड में किया करता हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। नाउ पुट द वैल्यूज, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को माना था हमने ए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स क्या ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का रूट होगा ए कॉस थीटा, ये हो गया ए कॉस थीटा, और ये था ए कॉस थीटा, तो ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
ए स्क्वायर बाहर निकल गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप फर्स्ट टाइम से पढ़ते आ रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 + cos 2 थीटा बाई 2। याद करो, कॉस स्क्वायर ए 1 + cos 2a बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला फर्स्ट टाइम के अंदर, या ए की जगह थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा बाई 2। अब ये 2 बार आ जाएगा कांस्टेंट ए स्क्वायर बाई 2। अब हम करेंगे इंटीग्रल पहले 1 का होगा थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और cos 2 थीटा का क्या होगा भाई, cos थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता है sin थीटा, लेकिन ये 2 थीटा है, 2 का भाग लग जाएगा, तो sin 2 थीटा अपॉन 2 प्रसिद्ध लग जाती है। अब ए स्क्वायर बाई, और थीटा जो है आपका देखिएगा sin इनवर्स x बाई ए, और sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 कट गया प्लस सी। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x बाई ए, इसको इससे गुणा कर दिया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा आपका है एक्स बाई ए, और कॉस थीटा है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस अब मैंने लिखा यहाँ पे, ये देखो ए स्क्वायर, ये 2a इंटू ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर ऊपर x है, और ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ देखें आप, यहाँ देखें ना, अब मैंने क्या किया, वो देखो बीच में प्लस लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो जो उसको पहले लिख दे, ये x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स। ये फॉर्मूला हो गया। अब लास्ट 2 फॉर्मूले जो है, इसके लिए मैंने आपको एक बात बता दी, इसमें अपन हाइपरबोलिक थीटा वाले फॉर्मूले से करेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल। एक्स को क्या मानेंगे, ए साइन हाइपरबोलिक थीटा, डी क्या हो जाएगा, ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए, थीटा क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए। अच्छा, जहां पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए हो, उसको हम लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहते हैं, हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब देखिएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा का फॉर्मूला जो है, वो आपको मैं पहले बता चुका हूं। ये देखिएगा, आप अगर हमारा ये जो हमारे शुरुआत का वीडियो ना, वीडियो 1 यूनिट 2A, हमारे जो 2A थी टीचमेंट क्लास 2A, उसमें जो पहला वीडियो था, उसमें जैसे ही पेज नंबर चल रहा हमारा यहाँ पे 59, वैसे पेज नंबर चल रहा होगा आपका 5, तो 5 नंबर पेज पर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक बार याद दिला। वहां पे मैं लिखा हुआ है कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और इसका एक फॉर्मूला और भी है, 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं, एक कॉस की टर्म में, एक साइन की टर्म में। कॉस की टर्म में क्या है, 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन में 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला तो क्या है, इसी से बना है। अगर मैं इससे इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की, कैसे निकालूंगा, ये -1 इधर आ जाएगा। देखिएगा, 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 + कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा अपॉन 2, ये 2 उधर अपॉन, ये बहुत काम आने वाला है। इसी तरह से एक फॉर्मूला और लिखा है था आपको उसी पेज पर, साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ये भी काम आएगा। और बेसिक फॉर्मूला ये होता है आपका
कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता ही है। ये सब चीजें हमारे बहुत काम की है। कभी कभी फंस जाते हैं सवाल, इसी फॉर्मूला में बढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में करा रहा हूँ। अब यहाँ जाओ, हमने क्या किया था, हमने x को माना था a साइन हाइपरबोलिक थीटा, डी हो गया a cos हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा, इससे आ गया साइन हाइपरबोलिक थीटा x अपॉन a, फिर आ गया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a, सब लिख दिया हमने। तो देखिएगा a स्क्वायर कॉमन आ गया था ना, तो a स्क्वायर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो होता है वही देखिए ये रहा यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से देखिए, ये देखिए ये क्या था यहाँ पे, ये था 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये अगर इसको माइनस को तो ले जाओ ना तो प्लस हो जाएगा ना, हो गया 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। और उसके जब रूट लेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा, और वो था a cos हाइपरबोलिक थीटा, तो a इंटू ए तो मैंने स्क्वायर बार ले लिया, तो cos हाइपरबोलिक थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक थीटा, ये हो गया cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो होता है वो ये होता है, यहाँ पे देखिएगा ये रहा 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2 थीटा अपॉन 2, तो लिख दिया मैंने यार। अब ये 2 बार आ गया a स्क्वायर बाय 2, अब 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो थीटा ही होता है, और cos हाइपरबोलिक 2 थीटा का क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा अपॉन 2, क्योंकि 2 से गुणा हो रहा थीटा प्लस सी, और थीटा क्या है, थीटा है आपका, यहाँ देखिएगा थीटा मिलेगा आपको साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए, थीटा लिख दिया हमने साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए, और ये जो साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा होता है, ये होता है 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा अपॉन 2 है तो 2 कट जाएगा, तो रहेगा साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस सी, तो है ही है। अब खोलेंगे ब्रैकेट तो इसको से गुणा करेंगे, ए स्क्वायर बाय 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए, फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा है एक्स बाई ए, और कॉस हाइपरबोलिक थीटा जो है वो है आपके, कहाँ गया ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस, ये देखिए यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये आ गया प्लस सी, ए स्क्वायर बाय 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर से एक ही कट जाएगा एक्स बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, हमने साइन हाइपरबोलिक थीटा को एक्स बाई ए माना था, ये देखिए ये माना था, हमने माना था x इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा, उससे साइन हाइपरबोलिक थीटा आ गया था एक्स बाई ए, जो हमने यहाँ लिख दिया, ये ना साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ये तो होता ही है, तो ए स्क्वायर बाय 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए एक्स बाई 2, अब ये देखिए रूट के अंदर एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, तो बाहर निकल के ए हो जाएगा, तो 2a हो गया, और अंडर होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, अब यहाँ ए से ए कट गया, फाइनली आंसर क्या आ गया, इसको हम पहले लिख देते हैं एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और आप इसकी जगह पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए की जगह पे आप log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला आपको मैंने प्रूव कर दिया, ये अपने आप में क्वेश्चन है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा ये। अब मैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही मैंने और करके लिख दिया है, देखिए हमारा आंसर आ गया था ये,
अब मैंने क्या लिखा कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई को मैंने लिख दिया है ये log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि ये होता है लास्ट इस वीडियो का इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें एक्स को क्या मानेंगे ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा, dx क्या हो जाएगा ए साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा हो जाएगा एक्स बाई ए, थीटा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए, या थीटा log ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिएगा आपने x को माना था a cos हाइपरबोलिक थीटा, तो x स्क्वायर है a स्क्वायर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, dx क्या हो जाएगा a साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन आएगा रूट के अंदर, रूट में a स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा ब्रैकेट में cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, रूट लेंगे तो साइन हाइपरबोलिक थीटा और ए स्क्वायर का रूट ए होता है, ये आ गया। और ये ऑलरेडी ए साइन हाइपरबोलिक थीटा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये दोनों सेम आ गए तो ए स्क्वायर बाहर आ गया और ये आ गया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। और इसकी जो वैल्यू होती है हम कह चुके हैं पिछले पेज पर कि ये रहा, ये यहाँ से आ जाएगा, ये देखिए 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 इधर इधर चला जाएगा तो कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा माइनस 1, किसकी वैल्यू 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर बाई 2 ले लिया। अब इंटीग्रल कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा अपॉन 2 करना पड़ेगा, माइनस 1 का होता है थीटा प्लस सी ए स्क्वायर बाई 2, साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा होता है 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक थीटा अपॉन 2, 2 कर जाएगा, माइनस थीटा है आपका कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ये तो होता ही है ए स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ ए स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या हो जाएगा देखिए। अच्छा पहले मैंने क्या किया ये लिख दिया कॉस हाइपरबोलिक थीटा पहले लिख दिया, और साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कई बार कर चुके हैं इसको, माइनस ब्रैकेट खोला ना ए स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ये तो होता ही है ए स्क्वायर बाई 2। अब इसकी वैल्यू हम मान चुके थे एक्स बाई ए, ये था ना एक्स इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा हो जाएगा एक्स बाई ए, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब ये देखिएगा ए स्क्वायर से यहाँ पे देखेंगे आप अगर क्या होगा ध्यान से देखिएगा, ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ ए स्क्वायर एलसीएम आएगा रूट के अंदर, ऊपर क्या बचेगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो मैंने लिखा है यहाँ पे, लेकिन जो रूट ए स्क्वायर आएगा एलसीएम में वो बाहर निकल के ए हो जाएगा, वो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा जो इस ए स्क्वायर से कट जाएगा, तो एक्स बाई 2 रह गया, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस जो कि फॉर्मूला है वो हो गया। और वैसे हम इसको लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए को लिख सकते हैं log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो मैंने लिख के आपको यहाँ पे बताया है, ये देखिएगा यहाँ पर और करके एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इसको लिख दिया log ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। तो देखिएगा मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया है, ये हो सकता है आप कुछ लोग इसको समझने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन इसको बार बार देखो बार बार सुनो, सबसे बड़ी बात अपने हाथ से करो, कि फॉर्मूले जब तक अपने हाथ से लिखे नहीं जाएंगे वो याद नहीं होंगे किसी भी हालत में। और मैंने अपनी ओर से बहुत कोशिश की आपको समझाने की, कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है, और बाकी तो आपको करना पड़ेगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे हर बात को, और आगे भी करेंगे, अपने हाथ से लिख लिख के याद करेंगे।
प्रैक्टिस करेंगे. इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.